बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वस्थ पानी लेने जाया करती थी। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े बड़े घड़े ले जाती थी, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेती थी। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते महिला के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा कई सालों से चल रहा था और करती भी क्या करती। मजबूरी के नाम तो महात्मा गांधी, लेकिन फिर क्या हुआ। सही घड़े को इस बात का घमंड था, गुमान था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उनके अंदर कोई कमी नहीं है। वही दूसरी तरफ या दूसरा घड़ा फूटा, इस बात का शर्मिंदा करता था अपने आप से कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और महिला की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सोच रहा था कि बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उसने रहा नहीं गया। उसने महिला से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और अपने क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। पर क्यों? किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो मेरे मालिक? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पहले कई सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है और दुख है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने रोते रोते हुए कहा। महिला को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोली, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाले सुंदर पौधों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर पौधों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कमी हो जाती और वो दूर हो जाता। वह सोचने लगा। कुछ दूर हुई पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस हो गया और महिला से क्षमा मांगने लगा। महिला बोली, शायद तुम्हें ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी पौधे थे वह बस तुम्हारी तरह ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी पौधा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे पौधों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्तों को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन पौधों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हारी सोच अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते हो, भला क्या मैं यह सब कुछ कर पाता? और तो और तुम्हारी पाता और तुम्हारे कारण कुछ लोग आस लगाए बैठे हैं। अब उम्मीद के किरण आएगा और सबको उजाला कर जाएगा। तुम्हारा कारण जीवन बचाया गया है और जो जीवन बचाता है वह सबसे सर्वोत्तम है, चाहे प्राणी या निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यह कमियां हमें अनोखी बनाती है। उस महिला की तरह हमें भी हर किसी को वह जैसा वैसा ही स्वीकारना चाहिए
और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े के मूल्यवान हो जाएगा और धनवान हो जाएगा। उसको भी लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल नेम दिया गया है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के आपके पास वीडियो जाता रहे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहो। जय हिंद।